तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ में हाजिर है तू। हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू। तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ में हाजिर है तू। हर हालातों में, हर बातों में मेरे लिए हाजिर है तू। हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। दिखता नहीं पर तू हर जगह, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। दिखता नहीं पर तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। हाजिर है तू। हाजिर है तू। इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। Hallelujah, God is for us. Emmanuel, He is with us. Hallelujah, God is for us. Emmanuel, He is with us. You conquered the grave, my sins now erased. Jesus, we give you praise. Your presence is here, drawing us near. In your love there's no need to fear. You conquered the grave, my sins now erased. Jesus, we give you praise. Your presence is here, drawing us near. In your love there's no need to fear. Hazir hai tu, hazir hai tu. इस महफिल में, हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। हाजिर है तू। हाजिर है तू। तेरी
परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अपनी आराधना को प्रारंभ करते हुए हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गाएंगे जिसकी संख्या है 215। गीत संख्या 215, अक़दस 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 रब खुदाए कादिर। हम आराधना की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे पेज नंबर 12, पृष्ठ संख्या 12, सायंकालीन आराधना। सरहाना। पवित्रता से सचकर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी प्रभु से डरे। मेरी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख सुगंधित धूप ठहरे और मेरा हाथ जोड़ना माने जाए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा युग युगान होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, तब नाम में आपकी स्तुति हो। क्रम संख्या 3। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है।
हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में होना चाहिए वैसे हमें बनाएं, ताकि हम आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग पर आनंद से चलें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराना नियम का पाठ दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 11वां वचन से 16वां वचन तक। 2 Chronicles chapter 7 verses 11 to 16। यों सुलेमान यहोवा के भवन और राज भवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि हम आकाश को ऐसे बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों के देश उजड़ते की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही होती रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। उत्तरवादी पाठ जो कि हम निकालेंगे भजन संहिता 84, भजन संहिता 84, बारी बारी से पढ़ने के लिए। भजन संहिता 84 उत्तरवादी पाठ। कलीसिया मेहरबानी से अपने घरों में खड़ी हो जाएगी। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों का अभिलाषक करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वे अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं,
फिर बरसात की अगली वृष्टि में उसे आशीष ही आशीष उपजती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से अपने घरों में बैठ जाए। वचन को सुनने से पहले हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत और गाएंगे, जिसकी संख्या है 367। गीत संख्या 367, कलीसिया की गैरफानी।
नए नियम का पाठ जो कि लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय पद 19 से लेके 26 तक। यूहन्ना 4था अध्याय पद 19 से लेके 26 तक, जहां इस प्रकार लिखा है कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चा भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। कि यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। अब इससे पहले कि आज हम वचन की तरफ चलें और वचन को ग्रहण करें, मैं दरखास्त करूंगा SWM के स्पेशल सॉन्ग के लिए जो उन्होंने आज हमारे 188 थैंक्सगिविंग डे पे गाया है, कि वो हमारे बीच में प्रस्तुत किया जाए। कोई प्यारी सी एक धुन, वो तारा जब देखा सब हो गए मगन। आंखों में आशा की उनकी जागी एक किरण, आलम बदल गया, झूमे धरती और गगन। गूंजी है हर दिल में, एक दूत वहाँ आया देने को दर्शन। चरवाहे डर गए और सब हो गए बेदम। उस दूत ने कहा, जाओ तुम भी बैतलहम, चरनी में पाओगे प्रभु यीशु के दर्शन। पाके इतनी खुशियाँ सब हो गए मगन, वो तारा जब देखा सब हो गए मगन। गूंजी है हर दिल में, एक बालक ने रखा इस दुनिया में कदम। जीवन देने हमको उसने लिया जन्म, एक बालक ने रखा इस दुनिया में कदम। जीवन देने हमको उसने लिया जन्म। आंखों में आशा की उनकी जागी एक किरण, आलम बदल गया, झूमे धरती और गगन। गूंजी है हर दिल में कोई प्यारी सी एक धुन, वो तारा जब देखा सब हो गए मगन। आंखों में आशा की उनकी जागी एक किरण, आलम बदल गया, झूमे धरती और गगन। गूंजी है हर दिल में। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं उस उपलक्ष्य के लिए जिसको कि आज मैं और आप अपने जीवन से गवाही के रूप में मना रहे हैं, कि हमारे चर्च के 180 वर्ष जो है वो पूरे हुए। हम जानते हैं कि किस प्रकार से 1840 में इस चर्च की स्थापना हुई और आने वाले कुछ समय में हम इस चर्च के 200 साल की जो सेलिब्रेशन है उसे मनाने वाले होंगे। और हम जानते हैं कि जब हम उस सफ़र पे चल रहे हैं तो हर एक वर्ष जो है वो कीमती है, और जब हर एक वर्ष कीमती है, उन्हीं में से आज ये एक वर्ष है जिसमें आज मैं और आप किन्हीं कारणवशों से इस भवन में मौजूद नहीं हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ के लोगों से बात कर रहा था, कलीसिया के लोगों से बात कर रहा था, पता चला कोई भी ऐसा वर्ष नहीं गया, चाहे वो 20 साल की बात करें, हम 30 साल की बात करें, 50 साल की बात करें, कि 50 साल में ऐसा नहीं हुआ कभी कि ये चर्च जो है 2 दिसंबर के रोज बंद रहा हो।
भले ही आज भी हम परमेश्वर की हमदो सिताइश कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को धन्यवादी अर्पित कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। कई बार हम आज अपने घरों से परमेश्वर के इस आश्चर्य कर्म को गवाही के रूप में देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आज से 180 वर्ष पूर्व इस जगह पे निर्धारित किया कि आने वाले समय में मेरे जो लोग होंगे वो यहाँ पे मेरी आदर और महिमा करेंगे, संगति करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे और आपके लिए गवाही का कारण होना चाहिए कि बहुत से ऐसा समय आएगा जो शायद मैंने नहीं सुना, आपने नहीं सुना। और जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं और वहाँ जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो पहले नहीं हुआ वो होने लगेगा, और जिसका जो उपलक्ष्य होगा ये होगा कि परमेश्वर जो है वो आने वाला है। कहीं ना कहीं मैं और आप अपने आप को जांच लें, परख लें कि मेरे और आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि जो चीज़ मैंने और आपने शायद बचपन से नहीं सुनी, कभी देखी नहीं, हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखी, वो अब होना संभव हो रहा है। और जब ये हो रहा है क्योंकि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि जल्द ही वो समय आने वाला है जब मैं और आप परमेश्वर के बीच में संगति कर रहे होंगे, और हम में से कुछ लोग उठा लिए जाएंगे और कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे। तो जरूरी है, परमेश्वर का कलाम सिखाता है कि हर एक बात में, हर एक क्षण जो है मुझे और आपको उसका धन्यवाद अर्पित करने की ज़रूरत है, शुक्रगुजारी अर्पित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमें उससे उत्तम उत्तम आशीषें मिलती हैं, बहुतायत में आशीषें मिलती हैं, जैसा कि हम अय्यूब के जीवन से जानते हैं, तो लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। लेकिन जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं, तब क्या मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवादी अर्पित नहीं करनी? आज भले ही हमारे कलीसिया के लोग मौजूद नहीं हैं, हम सीमित संख्या में परमेश्वर को धन्यवादी अर्पित कर रहे हैं उन आशीषों के लिए जो उसने आज से 180 वर्ष पूर्व मेरे और आपके जीवनों में दी, या हमारे पूर्वजों के जीवनों में दी, जिसके मार्फत से ये संभव हुआ कि आज मैं और आप यहाँ पर बैठ करके उसकी हमदो सिताइश में प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवादी दे रहे हैं। तो ये मेरे और आपके लिए एक अहम स्थान है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेरे और आपके पूर्वजों को दिया गया, और आज मेरा और आपका सौभाग्य है कि हम यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की हमदो सिताइश में बैठ सकते हैं, और उसके लिए मुझे और आपको धन्यवादी अर्पित करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये उसकी दिया हुआ असीम कृपा है, ये उसके अद्भुत अनोखा प्यार है जो उसने मुझसे और आपसे किया। भले ही परिस्थितियां कुछ भी हैं, चुनौतियां कुछ भी हैं, मेरे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि हम जानने वाले हों कि हमें हर एक क्षण उसके नाम को आदर स्तुति देना है, हर एक क्षण उसमें बने रहना है, क्योंकि जब मैं और आप उसमें बने रहते हैं तो परमेश्वर जो है वो अद्भुत कार्य करके दिखाता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना की जो महामारी है वो फैली हुई है, और इसी के कारण से कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं और आप अपने जीवन कार्य में करते थे, अपनी दिनचर्या में करते थे, वो बाधित हो गई है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे और आपका जीवन बदल दिया है, बच्चों का जीवन बदल दिया है, मेरा और आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको मोल्ड कर दिया है। और जब मोल्ड कर दिया है तो कहीं ना कहीं मुझे और आपको भी अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, और याद रखना है, परिस्थितियां कोई भी हैं, हर एक बात में परमेश्वर को हमदो सिताइश अर्पित करनी है। और जब परमेश्वर को हमदो सिताइश अर्पित करनी है तो एक बात जो है, क्योंकि जितनी बार भी मैं कलीसिया के लोगों से बात करता हूँ, उनसे मुलाकात होती है, विभिन्न अवसरों पे बातचीत होती है, तो एक चीज़ जरूर निकल करके आती है कि हमारा जो चर्च है वो बंद हो गया, हमारा जो धार्मिक स्थल है वो बंद हो गया, हम जहाँ पे प्रार्थना करते थे वो बंद हो गया। मैंने टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट देखा था कि जब आप जहाँ पे प्रार्थना करते थे, जहाँ पे पूजा करते थे, जहाँ पे अर्चना करते थे, उनके जब कपाट बंद थे, उनके जब दरवाजे बंद थे, तो हॉस्पिटल्स के जो दरवाजे थे वो खुले हुए थे और वो आपकी देख रेख में लगे हुए थे। लेकिन सोच करके देखिए, भले ही हम मानते हैं कि हॉस्पिटल्स जो थे उस टाइम पे उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन क्या सचमुच में जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे गिरजाघर हैं, जो हमारे पूजा अर्चना के स्थान हैं, वो सचमुच में बंद हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो इस संसार में है, तो क्या इस संसार में परमेश्वर को सीमित करना संभव है? क्योंकि कई बार मैं और आप
सोचते हैं कि मैं और आप परमेश्वर को चला सकते हैं, मैं और आप परमेश्वर को रोक सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम मसीही जो हैं अच्छी तरह से समझते हैं कि जो धार्मिक स्थल है वो क्या है। क्योंकि जब दूसरा इतिहास मेरे और आपके सामने पढ़ा गया तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजा सुलेमान के बारे में कि उसने किस प्रकार से परमेश्वर का जो भवन है वो बनाया। और जो एक भवन बनाया जाता है, आप उस भवन को खोल सकते हैं, उस भवन को बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि भवन में बड़े बड़े दरवाजे लगे होते हैं, बड़े बड़े गेट लगे होते हैं, ग्रिल लगी होती है, और आप उसे समय पे खोलते हैं और समय पे बंद करते हैं। और यहाँ पर जो सुलेमान है, ये परमेश्वर से जब बात कर रहा है, क्या कह रहा है? सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को जब बना चुका, तब परमेश्वर ने उसे स्वप्न में आकर के क्या दिया? दर्शन दिया। लिखा है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन में आकर के कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश में उजाड़ने को आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंख खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है। परमेश्वर दर्शन में सुलेमान से कह रहा है कि जो भवन तूने बनाया है उसको मैंने अपनाया है और मैं यहाँ पर मौजूद रहूंगा। जो भी प्रार्थना यहाँ से की जाएगी उसे मैं सुनने वाला हूँगा, और जो भी मैं लोगों की हानि के लिए अगर कुछ कह दूंगा या फिर कुछ आज्ञा दे दूंगा, और अगर वो गिड़गिड़ाएंगे, अपने पापों की क्षमा मांगेंगे इस स्थान पे आकर के, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा। लिखा है, क्योंकि अब मैंने इस स्थान को अपनी प्रार्थना के स्थान के रूप में चुन लिया है। लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंख खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैं इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, और मेरी आंखें और मेरा मन जो है दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। तो पुराने नियम में तो हम पाते हैं परमेश्वर कह रहा है कि ये सुलेमान ने जो भवन तैयार किया है, और हम जानते हैं कि इसमें साफ लिखा है कि परमेश्वर ने सुलेमान को बताया था कि वो कितना चौड़ा होगा, कितना लंबा होगा, ऊंचाई किस तरह से होगी, कंगूरे किस तरह से होंगे, और हर एक जो बारीकी है वो लिखी हुई है कि परमेश्वर का भवन किस प्रकार से बन करके तैयार होगा। और जब सारी चीजें लिखी हुई हैं तो हम जानते हैं कि जब ये बन करके तैयार हुआ तो परमेश्वर यहाँ पर वास करता था, और जब वास करता था तो जो प्रार्थना थी वो जब यहाँ से की जाती थी तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देता था। और जब जवाब देता था तो यहाँ पर कहना ये संभव है कि इस जगह के कपाट खोले जाते थे, दरवाजे खोले जाते थे और समय पे बंद किए जाते थे। लेकिन मैं और आप जानते हैं कि इसके बाद आने वाले समय में किस प्रकार से इसका विनाश होता है, और परमेश्वर जो है उसके बाद सीमित नहीं रहता। परमेश्वर पहले भी सीमित नहीं था, परमेश्वर आज भी सीमित नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये स्थान जो था वो प्रिय था। परमेश्वर इस स्थान पे मौजूद रहता था। लेकिन आगे हम पाते हैं कि जब परमेश्वर यहाँ पर मौजूद होता है, कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा और यहाँ से हर एक प्रार्थना जो है वो सुनी जाएगी, तो हम पाते हैं यहाँ पर इस स्त्री के बारे में जो कि यूहन्ना में हमने पढ़ा कि एक स्त्री है जो यीशु के पास आती है और यीशु उससे कहता है, स्त्री ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि यह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए वो यरूशलेम है। हम जानते हैं कि कई बार जब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग सेक्स के लोग होते हैं, क्योंकि जो सामरी लोग थे हम जानते हैं उन्हें यहूदियों के प्रदेश में प्रवेश करना संभव नहीं था, क्योंकि इन सामरी लोगों को अछूत कहा जाता था। और जब इन्हें अछूत कहा जाता था या फिर अनटचेबल्स कहा जाता था, तो ये यरूशलेम में जा करके
आराधना स्तुति नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो यहूदी होते थे वो भी सामरिया से ना होकर के लंबा रास्ता लेते हुए अपने गंतव्य को जाते थे, लेकिन सामरिया से बीच से नहीं निकलते थे। और जब नहीं निकलते थे तो सोच करके देखिए कि ये लोग जो है कैसे जाकर के यरूशलेम में आराधना स्तुति करते। तो जो पहाड़ था इनका पास में, ये उसी जगह पर जाकर के अपनी प्रार्थना और हमदो सिताइश परमेश्वर को स्तुति अर्पित करते थे, क्योंकि इनके लिए तो वहां जाना संभव नहीं था। लेकिन यहूदियों के लिए वहीं पर जाकर के आराधना स्तुति करना जरूरी होता था, विशेष होता था। जैसे कि आज मेरे और आपके लिए कई बार बड़ा विशेष होता है कि क्रिसमस के रोज मैं और आप अपने परिवार के साथ एकत्रित होकर के चर्च में जाने वाले हों, परमेश्वर की हमदो सिताइश में मौजूद होने वाले हों। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा यहूदियों के लिए इम्पोर्टेंट होता था कि वो वहाँ जाकर के अपना संगति करने वाले हों। तो लिखा है कि ये स्त्री जब कहती है यीशु से कि तू कहता है कि आराधना तो यरूशलेम में की जानी चाहिए, क्योंकि आगे लिखा है यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने समय की धारणा ये थी कि यरूशलेम में परमेश्वर का भवन था, और जब वहाँ पर भवन था तो लोग वहाँ जाकर के परमेश्वर की संगति करते थे और माना जाता था कि परमेश्वर वहाँ पे मौजूद है। लेकिन लिखा है कि तुम जिससे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। सामरियों के लिए कहा जा रहा है कि तुम जिसे नहीं जानते हो। कई बार मैं और आप परमेश्वर के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना उसने मेरे और आपके ऊपर अपने आप को दिखाया है, अपने आप को प्रेषित किया है, अपने आप को उजागर किया है। और यहाँ पर भी सामरी जो है बड़ा सीमित जानते थे परमेश्वर के बारे में, और परमेश्वर उनसे कहता है, या परमेश्वर का पुत्र जो है वो उनसे कह रहा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चा भक्त जो है पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगा। सच्चा भक्त जो है पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगा, क्योंकि पिता अपने लिए है ऐसे ही आराधकों की ढूंढ में है, ऐसे ही आराधकों की खोज में है। कई बार मैं और आप जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, संसार को दिखाने के लिए करते हैं, पूर्ण मन से समर्पित नहीं है, पूर्ण मन से डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन अपनी सेवाएं इसलिए देते हैं, अपने कार्य इसलिए करते हैं कि लोग देखने वाले हों कि हम कितना कार्य करते हैं। परमेश्वर कहता है वो मेरे और आपके मन की गहराइयों को जानता है, मेरे और आपके मन के विचारों को जानता है, और जब वो जानता है तो वो ऐसे ही लोगों की खोज में है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। क्योंकि लिखा है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है वो आने वाला है। यहाँ पर ये बातचीत हो रही है, ये स्त्री कहती है कि मैं जानती हूँ कि एक मसीही है जो आने वाला है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं समझ पाई कि परमेश्वर उसे क्या समझाना चाह रहा है, परमेश्वर उसे किस प्रकार से बताना चाह रहा है कि मुझे और आपको ऊपर उठने की जरूरत है इन शारीरिक बंधनों से। मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि मेरा और आपका जो परमेश्वर है वो किसी जगह पे सीमित नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं परमेश्वर जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, परमेश्वर जो है वो ओमनीपोटेंट है, परमेश्वर जो है वो ओमनीसेंट है, जिसका मतलब है परमेश्वर हर एक जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट। सोच करके देखिए, क्या कोई ऐसी जगह संभव है जहां पर परमेश्वर मौजूद ना हो, परमेश्वर का आत्मा मौजूद ना हो? क्योंकि कई बार हम बच्चों को समझाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हवा के झोंके की तरह आता है, और जब हवा के झोंके की तरह आता है तो सोच करके देखिए कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे परमेश्वर जो है वो मौजूद नहीं है। परमेश्वर जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, परमेश्वर जो है वो ओमनी पोटेंट है, परमेश्वर जो है वो ओमनीसेंट है, जिसका तात्पर्य ये है परमेश्वर हर एक जगह मौजूद है, परमेश्वर हर एक चीज जानता है, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और जब परमेश्वर हर एक चीज जानता है, सर्वशक्तिमान है,
हर एक जगह मौजूद है, तो क्या मैं और आप उसे सीमित कर सकते हैं? मैं और आप उसे बांध सकते हैं अपने गिरजाघरों में, या फिर अपने घरों में, या अपने ऑल्टर्स पे, या फिर किसी भी जगह पे? क्योंकि परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर जो है वो आत्मा है, और अवश्य है कि उसके आराधक जो है वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। कई बार मैं और आप इसे समझने में फंस जाते हैं। जब परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है, तो गिरजाघरों की क्या जरूरत है, या रिलीजियस प्लेसेस की क्या जरूरत है कि हम वहां पर एकजुट होकर के इकट्ठा हों? परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि उसने मुझे और आपको वो दर्शन दिया है कि मैं और आप उसके कार्य को आगे बढ़ाने वाले हों। और जब उसको आगे बढ़ाने वाले हों, कई बार मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि पूर्ण मन से हम अपने आप को डेडिकेट करें। कई बार जब हम सांसारिक जीवन में रहते हैं तो हम इस संसार से बाहर नहीं निकल पाते। कई बार हम जानते हैं कि जब हम अपने घरों में ऑनलाइन सर्विस के भी पार्ट होते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से, जब भी मैं कॉलेज में रहा, तो मैं इस ऑनलाइन सर्विस के फेवर में मैं कभी नहीं रहा, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस भले ही बहुत सहूलियत भरी है, इसके बहुत से डीमेरिट्स हैं। और ये जो चर्च का कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट में चलती है, क्योंकि जब हम चर्च में आते हैं, तो चर्च में जब आप सबसे पहले आते हैं तो क्या चीज करते हैं? सोच करके देखिए। भले ही आज कलीसिया के लोग नहीं हैं, जवाब नहीं दे सकते, या क्योंकि आप सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं, फिर भी मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने आप को जवाब दीजिए, जोर से बोलिए कि जब आप चर्च में प्रवेश करते हैं, सबसे पहला काम जो होता है वो आप क्या करते हैं? चर्च में बैठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने मोबाइलों को क्या करते हैं? साइलेंट करते हैं। क्यों साइलेंट करते हैं? परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बाहर की चीज जो है वो मुझे परमेश्वर से दूर ना करने वाली हो। सबसे पहले अपने मोबाइल्स को साइलेंट करते हैं। और जब अपने मोबाइल्स को साइलेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा और आपका जो कनेक्शन है पूरी दुनिया से, वो टेम्परेरी बेस पे कट जाता है। क्योंकि जब हम अपने घरों में रहते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से जाते हैं, बहुत सी चीजें होती रहती हैं एक समय पे, जो कि मुझे और आपको परमेश्वर से दूर रखती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो क्या होता है? हम इन चीजों को घर में छोड़ करके आते हैं, संसार को चर्च के बाहर छोड़ करके आते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की संगति में बैठे हैं, तो हम परमेश्वर से एक मन होते हैं, परमेश्वर पे ध्यान लगाते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन सर्विस का पार्ट बनते हैं, क्योंकि आज के समय में ये जरूरत बन चुकी है, तो इसके बहुत से डीमेरिट्स हैं। एक ये है कि जब हम इसके पार्ट बनते हैं ऑनलाइन सर्विस के, किसी की कॉल आई, मैंने उठाया, बात करना शुरू कर दिया। हम साइलेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस है तो हमें इंटरनेट का कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। और बहुत सी और भी अड़चनें हैं जो बीच बीच में आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर आत्मा है, और जब परमेश्वर आत्मा है तो अवश्य है कि उसके आराधक जो हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कब होगी? सोच करके देखिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। जब मैं और आप अपने आप को संसार से अलग करते हैं और परमेश्वर से एकजुट करते हैं, तो मैं और परमेश्वर से एक मन होते हैं। परमेश्वर आत्मा है, हम और आप भी आत्मा में हो करके उसकी करीबी में जाते हैं। क्योंकि आगे हम पाते हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, जब मैं और आप लोगों से कहते हैं कि मेरा जो परमेश्वर का भवन है वो बंद है, मेरा जो गिरजाघर है वो बंद है, मेरा जो मंदिर है, धार्मिक स्थल है वो बंद है। परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। क्योंकि परमेश्वर साफ मुझसे और आपसे कहता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद 16 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते? शायद मैं और आप नहीं जानते। मैं और आप चिल्ला रहे थे 6 महीने से, 8 महीने से, आज भी चिल्ला रहे हैं कि मैंने तो कभी नहीं देखा कि चर्च बंद हो, मैंने कभी नहीं देखा
कि हमने यहाँ पे एकत्रित नहीं हुए। और बहुत से कलीसिया के लोगों के फ़ोन मेरे और आपके पास भी आए होंगे कि क्या चर्च में कुछ हो रहा है, क्या हम चर्च में आ सकते हैं। क्योंकि मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम यहाँ पर एकत्रित होने वाले हों। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सीमित होने की जगह नहीं है, शरीर से ऊपर उठने की जगह है। परमेश्वर क्योंकि आत्मा है और मुझे और आपको उसकी आराधना जो है वो आत्मा में हो करके करनी है। क्योंकि इस शरीर को तो बांधा जा सकता है, इस शरीर को तो सीमित किया जा सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो तो फ्री है। क्योंकि आत्मा जो है वो हर एक जगह पे जा सकती है। और इसीलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। कई बार हम और आप बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं अपने गिरजाघरों के लिए, अपने परमेश्वर के मंदिर के लिए, कि लोग इसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार मैं और आप ही उसका नाश कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरा शरीर, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, क्या है, पहला पत्रस 2 अध्याय, उसमें वो मुझसे और आपसे कह रहा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करो। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मेरे और आपके मन को क्या करती हैं, दूषित करती हैं। मेरे और आपके मन को दूषित करती हैं, परमेश्वर से दूर करती हैं। लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हम जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है बड़ा ही डेलिकेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इसीलिए बहुत से प्रमोशंस होते हैं, बहुत से एडवर्टीजमेंट्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है माताओं को कि बच्चे के लिए सबसे पहले अपनी माँ का जो दूध है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हम जानते हैं कि ये हर एक व्यक्ति जानता है कि एक नए जन्मे हुए बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और कितना इंपॉर्टेंट जब वो दूध है, परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि जब हम आत्मिक रूप से भूखे होते हैं तो हम अपने लिए भोजन तलाशते हैं। बच्चे जब भूखे होते हैं उन्हें सिखाना नहीं पड़ता कि उन्हें खाने की जरूरत है। वो अपने आप चिल्लाने लगते हैं, अपने आप रोने लगते हैं, अपने आप मांगने लगते हैं कि मुझे भूख लगती है। इससे पहले कि बच्चा शब्दों को बोलना शुरू करे, वो अपने आप को व्यक्त करना शुरू करता है कि मुझे भूख लग रही है। आंख खुलते ही इस संसार में बच्चा सबसे पहले रोना शुरू करता है और उसके बाद जैसे ही उसे उसकी माँ का दूध मिलता है वो चुप हो जाता है, वो शांत हो जाता है और फिर शायद सो जाता है। लेकिन कई बार मैं और आप जब इस संसार में रहते हैं, मेरे और आपके अंदर से आत्मिक भूख जो है वो खत्म हो गई है। परमेश्वर कह रहा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करो। क्योंकि जो आत्मिक भूख है मेरी और आपकी, वो परमेश्वर के कलाम से ही पूरी हो सकती है। और जब तक मैं और आप परमेश्वर के कलाम को घर में संभाल करके रखेंगे, तह में फोल्ड करके रखेंगे, मैं और आप परमेश्वर को सीमित कर चुके हैं। मैं और आप परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, मैं और आप परमेश्वर की करीबी में आना नहीं चाहते। क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर में होकर के अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, सप्ताह में एक बार परमेश्वर के भवन में आकर के कोई फर्क अपने जीवन में नहीं ला सकते। लिखा है, तुम भी आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। कब बनते जाते हो? जब हम उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर जीवित पत्थर बना। तुम भी आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। और जब तुम आत्मिक घर बनते जाते हो, एक समय आएगा कि जब तुम पूर्ण रूप से परमेश्वर के मंदिर बन जाओगे। लिखा है, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। और जब तुम इस सफर पे हो कि तुम आने वाले समय में परमेश्वर के मंदिर कहलाओ, तो अपने आप को इस प्रकार से सेवा में लो, अपने आप को इस प्रकार से अर्पित करो
कि तुम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ठहरो। कई बार हम दो नावों में सफर करना प्रेफर करते हैं, संसार में और परमेश्वर में। समय पे पर हम सब परमेश्वर की तरफ देखते हैं, समय समय पे संसार की तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि दोनों तरफ से मेरा और आपका जो है वो फायदा होने वाला हो। और जब हम दो नाव में सफर करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा इस संसार में डूबना जो है वो लाजमी है। परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि मुझे और आपको अपने आप को निर्मल करने की जरूरत है, आत्मिक रूप से तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा है। और जब वो आत्मा है, मेरे और आपके लिए भी ये जरूरी है कि हम जानने वाले हों कि मैं और आप उसकी किस प्रकार से संगति करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। कई बार लोगों को बड़ा ही सोचना पड़ता है कि हम परमेश्वर से दूर हैं, हम परमेश्वर की करीबी में नहीं हैं, हम उसके भवन में नहीं जा सकते। लेकिन सोच करके देखिए, क्या परमेश्वर को सीमित करना संभव है? हो सकता है जहां पर आज आप बैठे हैं, जहां पर मैं बैठा हूं, हम सब बैठे हैं, परमेश्वर मेरे और आपके आसपास हो। क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर जो है वो क्या है? ओमनी प्रेजेंट, जिसका तात्पर्य यह है वो हर एक जगह हर एक क्षण मौजूद है। और जब वो हर एक जगह हर एक क्षण मौजूद है तो क्या संभव है कि हम उसे सीमित कर सके सप्ताह के एक दिन में और उसके भी एक समय में? क्योंकि वो तो हर एक जगह मौजूद है। और जब वो हर एक जगह मौजूद है, वो मुझे और आपको हर एक क्षण जांचता है, हर एक क्षण परखता है। मेरे और आपके लिए जरूरी ये है कि आत्मा में होकर के हम अपना जीवन इस संसार में व्यतीत करने वाले हों। क्योंकि जब हम अपने आत्मा में होकर के इस संसार की क्रियाओं को मारेंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए संसार में नहीं परंतु स्वर्ग में जो है वो घर तैयार करता है। और जब वहां पर मेरे और आपके लिए रहने के लिए जगह तैयार करता है, जब वो आएगा तो मुझे और आपको अपने साथ ले जाने वाला होगा। क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जो आपने नहीं देखा, आपके पूर्वजों ने नहीं देखा, वो अब होना शुरू हो चुका है। आपने देखा बीते समय में किस प्रकार से ये देश जो था, ये दुनिया जो थी वो थम गई। शायद हम में से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा कि ये भी संभव है कि दुनिया की दुनिया जो है वो रुक जाए। क्योंकि हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, ये सोचना असंभव था कि पूरा देश जो है वो रुक जाए, पूरी दुनिया जो है वो रुक जाए। क्योंकि कई बार हम मेट्रो सिटीज के बारे में बात करते हैं, कलकत्ता हो या बॉम्बे हो या दिल्ली हो, ये ऐसे शहर हैं जो 24 घंटे जगते हैं। 24 घंटे आप यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं। और जब हम फॉरेन की बात करते हैं तो वहाँ दिन और रात एक ही होता है। यही सुना था बचपन से, और हमारे माता पिताओं ने भी यही सुना था, जो हमें बताते थे कि वहाँ पे दिन और रात तो एक समान है, क्योंकि लोग अपना जीवन इस प्रकार से जीते हैं। और एक समय ऐसा आया, पूरी दुनिया जो थी वो रुक गई। 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए रुक गई। आज भी हम उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, उस सफर में है। परमेश्वर का समय सीमित है, परमेश्वर का समय जल्द आने वाला है। होने पाए कि हम परमेश्वर में होकर के अपनी तैयारियों को पूरा करने वाले हैं। क्योंकि जब परमेश्वर इस संसार में आने वाला हो तो मैं और आप उन कुंवारियों के समान हो जिन्होंने समय की नज़ाकत को समझते हुए अपनी तैयारी पूरी रखी। उन 5 कुंवारियों के समान ना थे जो दूल्हा जब आया तो वो तेल लेने चली गई थी। होने पाए कि मैं और आप भी इस संसार में अपने आप को पूर्ण रूप से इक्विप रखें, पूर्ण रूप से तैयार रखें कि जब परमेश्वर आए तो मैं और आप उसके साथ प्रवेश करने वाले हों स्वर्गीय सफर के लिए, ताकि परमेश्वर को हमद सिताइश मैं और आप अपने जीवन से देने वाले हों जब तक मैं और आप इस संसार में अपना सफर व्यतीत करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आराधना की पुस्तक में से हम निकालेंगे पृष्ठ संख्या 15, पेज नंबर 15 और क्रम संख्या 12, प्रेरितों का विश्वास वचन।
मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आज की स्पेशल थैंक्स गिविंग सर्विस में आप सबका स्वागत है। हम अपने चर्च की 180वीं थैंक्स गिविंग सर्विस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप घरों से बैठ करके हमें देख रहे हैं। हम परमेश्वर को इसी प्रकार से अपने जीवन से, अपने कामों से हमदो सिताइश और धन्यवादी अर्पित करते रहें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले हों। मैं आपको कुछ इश्तिहार हैं जिनसे अवगत कराता चलूं। आने वाले रविवार को, जो कि 6 दिसंबर का होगा, चर्च का समय जो है वो परिवर्तित किया गया है। आने वाले रविवार को जो हमारी ऑनलाइन सर्विस रहेगी उसका समय रहेगा सुबह 9:30 बजे। तो आपसे दरखास्त है कि ध्यान रखें, आने वाले रविवार को चर्च सर्विस का रहेगा सुबह 9:30 बजे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर बीच में कोई स्पेशल अनाउंसमेंट या नोटिस रहेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि जब हम जनरली हम जानते हैं कि कई बार जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है ग्रुप में वो काफ़ी लेट होती है और लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जब तक हमें परमिशंस नहीं मिलती हम आगे कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते। तो जब कभी भी आप देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट चर्च में आ रहा है या चर्च के ग्रुप में आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन चल रही है और हमारे लिए वो फ्री हैंड नहीं है कि हम अपने जो कार्य हैं उनको फ्रीली पहले की तरह करने वाले हों। तो आपसे दरखास्त रहेगी कि जब कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आता है तो कृपया कलीसिया के लोगों तक उसे जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हर एक तक वो जो खबर है वो जल्द से जल्द पहुंचने वाली हो। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में याद रखें मिसेस सी पत्रस को, रेवरेंड डॉक्टर जे एंड्रू के फादर को। हम जानते हैं कि वो रिकवरी में है और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई प्रदान करी है। होने पाए परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करने वाला हो। मिस्टर प्रकाश चंद और मिसेस हेलन चंद को, मिस्टर और मिसेस दयाल को, मिस्टर मसीही दयाल, मिसेस जूलियस मसीह, मिसेस निर्मला को और मिस्टर डी मैक्सन को। यदि आप में से कोई अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी बना रहा है तो उसको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे दरखास्त रहेगी कि जब हम ऑनलाइन सर्विस का पार्ट होते हैं अपने घरों में तो कृपया अपनी ऑफरिंग्स जो है उसे एनवलप में रखा करें और आने वाले रविवार को या सप्ताह के बीच में कभी भी मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम उसको चर्च के ऑफरिंग में काउंट करने वाले हो सकें। हम जानते हैं कि बीते समय के तरह इस बार भी हम अपनी ऑनलाइन सर्विस जो है उसे सुचारू रूप से फेसबुक पे कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप एक दूसरे तक उसे पहुंचाने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचने वाला हो और परमेश्वर के लिए उनकी आत्मिक भूख जो है उसकी पूर्ति होने वाली हो। कुछ नोटिस है उसको ध्यान दें। सेंट पॉल्स स्कूल में एडमिशन का नोटिस है जो कि क्लास नर्सरी के लिए है फॉर द सेशन 2021-22 और इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। इसकी जो समय है वो 3 दिसंबर 2020 सुबह 9 बजे से 5 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक है। आप इसके रिगार्डिंग ज़्यादा डिटेल्स मुझसे लेना चाहते हैं तो आप चर्च सर्विस के बाद मुझे कॉल्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इसकी इन डिटेल्स जो है वो बताने वाला हूँ। जो इनका फॉर्म है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और साइट का नाम है www.stpauls2agra.com। इस समय क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी
स्पेशल सर्विस कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों का मैं धन्यवाद ही अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय हम बहुत सीमित स्तर पे अपनी धन्यवादी सभा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन इन सभाओं को करने के लिए भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं विभिन्न रूपों से। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे असिस्टेंट प्रेस्बिटर रेवरेंड डॉक्टर जे एंड्रू का, हमारे ले लीडर डॉक्टर एरिक विल्सन का, अभिनव एल्फ्रेड और अभिलाष एल्फ्रेड के लिए। हम जानते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो अपना दिन और रात एक करके अपना योगदान दे रहे हैं कि ये जो वीडियो है बेस्ट पॉसिबल वे में आप तक पहुंचने वाली हो। कई बार हम और आप जब इन वीडियो को देखते हैं तो हम और आप नहीं रियलाइज कर पाते कि इसमें कितनी मेहनत लग रही है, कितने एफर्ट्स हैं जो वो अपने डाल रहे हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमोन का, जो समय समय पे अपने म्यूज़िक से चर्च की सर्विस को लाइवली बनाता है। और साथ ही मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा जोशुआ का, जिसने चर्च सर्विस के दौरान आज म्यूज़िक प्ले करके हमारी सहायता मदद करी सर्विस को सुचारू रूप से चलाने में। मैं इस समय धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आशीष लूका को, जो कि अपनी सेवाएं जो है वो चर्च में दे रहा है, और हर एक कलीसिया के मेंबर को जो विभिन्न रूपों से अपनी सेवाएं जो हैं वो समय समय पे देता रहता है। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को सेंट जॉन्स चर्च सिकंदरा की कलीसिया और पासबान के रूप में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू। परमेश्वर की तारीफ में हम एक गीत और गाएंगे जिसकी संख्या है 11। गीत संख्या 11, गरड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात। गीत संख्या 11। गरड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात, गरड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात। वो बारी बारी गले की करते रखवाली, वो बारी बारी गले की करते रखवाली। प्यारी प्यारी बोला फरिश्ता आधी रात, गरड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात। फरमाया उसने बैतलहम को तुम जाओ, फरमाया उसने बैतलहम को तुम जाओ, कि पैदा हुआ यीशु मसीह आधी रात। गरड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात। कपड़े में लिपटा तुमको मिलेगा एक बच्चा, कपड़े में लिपटा तुमको मिलेगा एक बच्चा, कि चंडी का भी चमका सितारा आधी रात। गरड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात। आराधना की पुस्तक क्रम संख्या 15 और पेज नंबर 16, परित निवेदन। क्रम संख्या 15, परित निवेदन। हे प्रभु, हम पर अपनी करुणा प्रकट कीजिए। हे प्रभु, आपके धर्म सेवक धार्मिकता से विभूषित हों। हे प्रभु, अपने लोगों को बचा लीजिए और अपनी कलीसिया को आशीष दीजिए। हे प्रभु, हमारे देश पर कृपा दृष्टि कीजिए। और जब हम आपको पुकारे तो कृपा कर हमारी प्रार्थना को सुनिए।
हे प्रभु, हमारे शासकों का मार्गदर्शन कीजिए। और उनको अपनी ईश्वरीय बुद्धि प्रदान कीजिए। हे प्रभु, संसार में शांति स्थापित कीजिए। और समस्त राष्ट्रों में आपका राज्य आए। हे प्रभु, जो लोग दुख या संकट में हैं, वर दीजिए कि हम उनकी सुधि लें। और जो अन्याय से पीड़ित हैं उनको मुक्त कीजिए। हे परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान कीजिए। और हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। हम कलीसिया के लिए विशेष प्रार्थनाओं में आगे पढ़ेंगे। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सेंट जॉन सिकंदरा कलीसिया के लिए। 180 साल पहले आपने अपने दासों को जो मन में डाला, ताकि परमेश्वर ये कलीसिया इधर स्थापित होने के लिए आपने कृपा की। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका दासों ने जनरेशन बाई जनरेशन इधर जो सेवा की है, जो स्कूल, हॉस्टल और प्रिंटिंग प्रेस और डिस्पेंसरी और सामाजिक सेवाएं, जो कुछ परमेश्वर इसी स्थल में किया गया है, और परमेश्वर इधर से बहुत लोग परमेश्वर का आशीष पाएं, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इसी कलीसिया से परमेश्वर विभिन्न कलीसियाओं में, आगराओं में और शहरों में स्थापित करने में आपने कृपा किया। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में परमेश्वर हमारा कलीसिया का हर एक व्यक्ति को आपका सम्मुख अर्पित करता हूँ। हमारा पासवान को आपका सम्मुख अर्पित करता हूँ। विशेषकर हमारे बिशप साहब को, पूरा डायसिस का परमेश्वर कार्य करने वालों व्यक्तियों को, पासवानों को आपका विशेष हाथ में अर्पित करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारा कलीसिया को परमेश्वर एक जीवित गवाही के कलीसिया के रूप में आप रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में प्रार्थना करता हूँ हमारा कलीसिया को और आशीष करिए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इसी आराधना भवन का महिमा आने वाले समय में और बहुत आयत से बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। कलीसिया के लोग आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए परमेश्वर, और लोगों के एक आशीष देने वाला कलीसिया के रूप में हमारा कलीसिया को बदलने के लिए, और आने वाले साल को एक आशीषित साल के रूप में हमारा कलीसिया के जीवन में जोड़ने के लिए हम आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आज के दिन हमारा प्रार्थनाओं का आशीष करिए, हम सबको परमेश्वर आशीष करिए, और परमेश्वर का दर्शन हमारा कलीसिया में हर एक व्यक्ति को, हमारा कलीसिया के लीडर्स को दे दीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम विशेष प्रार्थना अर्पण परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करेंगे। पेज 87। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, स्वर्ग में भी आप नहीं समाते हैं, फिर भी आप विनम्र हृदय में रहने से प्रसन्न होते हैं। इस प्रार्थना घर के अर्पण के लिए की गई हमारा प्रार्थना और स्तुति को स्वीकार कीजिए, और यह वर दीजिए कि वे सब लोग जो यहाँ आपकी आराधना करेंगे, आपके पुत्र हमारे महान महोपुरोहित प्रभु यीशु मसीह के देह के जीवित अंग बनकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, और अब सदा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें। पेज नंबर 17, सेक्शन 17। हे परमेश्वर, आप सबसे पिता है, स्वर्ग का समस्त समुदाय आपका गुणगान करता है। वर दीजिए कि समस्त मानव जाति भी आपकी आराधना करें, तब राष्ट्र आपकी आज्ञाओं को पालन करें, सब जातियों आपको स्वीकार करें, और सब लोग आपसे प्रेम करें, आपकी सेवा करें, और आप में पूर्ण शांति प्रदान करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रहिए, क्योंकि दिन टल गया है और शाम हुआ चाहती है। आप मार्ग में हमारी साथी है, हमारी मन में प्रेम की ज्योति उगा दीजिए, हमारे हृदय को प्रेम और आनंद से उपदेश कीजिए, और अपने पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव हमें कराइए,
क्योंकि आप ही हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर है। आमीन। और इस गीत के दौरान आज का हदिया लिया जाएगा। तो जमात मेहरबानी से अपने घरों में हदिये को लिफाफे में रखिए। अंतिम गीत के दौरान आज का हदिया लिया जाएगा। गड़ड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात, गड़ड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात। वो बारी बारी गले की करते रखवाली, वो बारी बारी गले की करते रखवाली। वो प्यारी प्यारी बोला फरिश्ता आधी रात, गड़ड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात। फरमाया उसने बैतलहम को तुम जाओ, फरमाया उसने बैतलहम को तुम जाओ, कि पैदा हुआ यीशु मसीह आधी रात। गड़ड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात। कपड़े में लिपटा तुमको मिलेगा एक बच्चा, कपड़े में लिपटा तुमको मिलेगा एक बच्चा, कि चंडी का भी चमका सितारा आधी रात। गड़ड़ियों ने देखा उजियाला आधी रात। हम इस दान के लिए जो अर्पित किया गया है प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए जो आपने हम सबको दी है। परमेश्वर उसी आशीषों में से ये दान हम आपको अर्पित करते हैं। परमेश्वर होने दे कि आप इसे ग्रहण करें अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए। प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित हैं। परमेश्वर हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर जो आपके मार्फत से हमें मिला है। परमेश्वर होने दे कि आप में होकर के अपना जीवन हम व्यतीत करने वाले हों। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस भवन के लिए जो आपके द्वारा दी हुई आशीषें हैं। परमेश्वर जिससे ये संभव हुआ कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर आपके नाम को आदर स्तुति अर्पित करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर 180 वर्ष के लिए। परमेश्वर जब यहाँ पर लोग उपस्थित होते थे आपके नाम को आदर स्तुति महिमा तब से आज तक देते आए हैं। परमेश्वर होने दे कि आने वाले वर्षों में भी आप हमारे साथ हों। परमेश्वर के हर एक वर्ष हर एक घड़ी जो है परमेश्वर हम आपके नाम को आदर स्तुति देने वाले हों। परमेश्वर कलीसिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर खासतौर पर प्रार्थना कर आपसे मांगते हैं। परमेश्वर होने दे कि डायसिस के बिशप साहब को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। परमेश्वर बड़ी आशीष और नियामतें आपने उनको दी है। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन लेकर के वो कलीसियाओं को आगे बढ़ाने में लगे हैं। परमेश्वर होने दे कि आप इसी प्रकार से आने वाले समय में उससे इस्तेमाल करने वाले हों। परमेश्वर कि वो आप में होकर के अपना जीवन व्यतीत करें और कलीसियाओं को आगे बढ़ाने वाले हों। परमेश्वर आपकी तरफ से जो आज्ञाएं हैं उनको पूरा करने वाले हों। हर एक पासबान को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारियां आपने दी है। परमेश्वर कि आपकी भेड़ों की रखवाली करने की। परमेश्वर होने दे कि आप अपनी समझ बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर कि आप में होकर के हम अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों, आपके नाम को आदर स्तुति अर्पित करने वाले हों। परमेश्वर साथ ही साथ प्रार्थना कर आपसे मांगते हैं होने दे कि हम घटें और आप बढ़ने वाले हों। अपने ले लीडर को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। खासतौर पर डॉक्टर एंड्रू को आपके सम्मुख रखते हैं। परमेश्वर आपने उनके ऊपर अपनी नियामतें बख्शी हैं। परमेश्वर होने दे कि आप में वो अपना जीवन व्यतीत करें और अपनी सेवाएं इसी प्रकार रूप से देने वाले हैं। साथ ही साथ प्रार्थना का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर डॉक्टर एरिक के लिए। परमेश्वर जिस रूप से वो अपनी सेवाएं देते हैं परमेश्वर उसके लिए हम हृदय से शुक्रगुजार हैं। परमेश्वर हम जानते हैं कि सारी आशीषें हैं जो आपसे आती हैं। परमेश्वर होने दे कि आप आने वाले समय में उनके ऊपर भी अपना रहम बरसाने वाले हों। परमेश्वर आपने हमने से हर एक के लिए योजना बना रखी है। परमेश्वर वो हमने से हर एक के जीवन में पूरी होने वाली हो। परमेश्वर कलीसिया से जुड़े हर एक जन को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। परमेश्वर जो लोग अपने घरों से
प्रार्थना के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं परमेश्वर, होने दे कि आप उनके साथ हो, उन पर भी अपना रहम बरसाने वाले हो परमेश्वर। खासतौर पर जब इन सर्विस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नौजवान अपना योगदान दे रहे हैं परमेश्वर, आप उनके साथ ही हो। हम घटें, आप बढ़ें। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे बाप, आप जो आत्मा हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। आप हमारे जिंदगी की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें आजमाइश में न डालें परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। आशीष वचन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ और ख़ास तौर पे उन परिवारों के साथ जो अपने घरों से हमसे जुड़े हुए हैं, अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।